अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ जीएन कुरैशी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, वहाब बलोच साहब मौजूद हैं और इनके एसोसिएट्स भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज मुलजिम जहीर के खिलाफ जो है केस की समाअत हुई, उनकी तरफ से जो दरखास्तें दायर की गई थी, खासतौर पर एमएलओ को जो चैलेंज किया गया था और उसके बाद केस का चालान, उससे मुतालिक जब केस की समाअत हुई जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, तो उस वक्त पूरी समाअत के दौरान जीएन कुरैशी साहब एडवोकेट भी मौजूद है। आज चूंकि मुलजिम या मुद्दई के वकील के हमने मौके आप लोगों के सामने नहीं रखना, बल्कि एक न्यूट्रल वो वाला न्यूट्रल नहीं, एक आम न्यूट्रल जो एक अपना एक जनरल ओपिनियन दे सकते हैं, कानूनी माहिर भी हैं, तो इसलिए हमने जीएन कुरैशी साहब को जहमत दी। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पूरे आर्गुमेंट सुने। आज मुलजिम के वकील पहली बार मैंने देखा, पहले तो अक्सर हम लोगों को जब बताने की कोशिश करते थे तो उस वक्त लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज आपने देखा कोर्ट रूम में कस्में खाने पर मजबूर हो गए अपनी बात से अदालत को मुतमईन करने के लिए। तो क्या वजह थी वो कस्में खाने पर मजबूर हुए, और कभी आपने देखा वकील को कभी इस तरह कस्में खा खा के अदालत को मुतमईन करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं, आज पार्टली हेड हुआ है मैटर, कल सुबह 9:30 बजे ये फिर टेकअप होगा। एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशंस जो उनकी तरफ से फाइल की गई। नहीं, देखिए, मैं उनके वकील की कॉम्पिटेंस लेवल पे तो मैं बात इसलिए नहीं करूंगा, कॉम्पिटेंट तो हैं, वो पैरेलली कॉम्पिटेंट भी है, हर चीज है, उसकी कॉम्पिटेंस लेवल पे हम डिस्कस नहीं करें। दोनों साइड के लॉयर्स हैं, बड़े कॉम्पिटेंट है। हाँ, आज शायद वो अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए इस हद तक चले गए कि उनको कस्में तक खानी पड़ी कोर्ट में, और ये बताने की जरूरत पड़ी कि सर मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, इस केस में ये है, जिसपे जज साहब ने मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स मुख्तलिफ प्रिटेक्स्ट के साथ वो आ रहे थे। 2-3 चीजें जो अहम है वो मैं बताना चाहूंगा, जिसमें जज साहब ने अपनी रिजेंटमेंट शो की। जज साहब ने क्लियरली ये शो किया कि शायद आप यू नॉट कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, आपने कंसीलमेंट की है और ये सारी चीजें। एक तो सबसे बड़ी बात थी, वो असर्ट कर रहे थे, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की है, जो चालान को या जो कॉग्निजेंस को चैलेंज किया है, वो पहले सुनी जाए, जिसकी कॉपी आज उन्होंने सप्लाई की थी अगली पार्टी को, और उन्होंने बकायदा आज फाइल किया था। उसूलन उसमें डेट होती है, वो बाद में सुनी जाए। बिल्कुल। आज जो केस लगा हुआ था वो लगा हुआ था एमएलओ के हवाले से। आपको पता है एमएलओ का ऑर्डर इन फील्ड है, ट्रायल कोर्ट यहाँ सस्पेंड किया गया था कि इसको आर्ग्यूमेंट्स खत्म करके और उसको किया जाए। तो वकील का जो उनकी तरफ से अपीयर हो रहे थे वडेरा साहब, उनका आर्गुमेंट ये था, उनका कंटेंशन ये था कि सर पहले ये सुन लें, यानी कि पहले चालान वाली सुन लें, ऑटोमेटिकली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें जज साहब ने कहा कि आप स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं कि अगर ये केस डिसाइड हो जाता है उसके बाद उसको आर्ग्यू नहीं करेंगे। बोले सर वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें जज साहब ने और रिजर्वमेंट शो की। उन्होंने कहा कि आप इस तरह कैसे श्योर हैं कि ये आपकी अलाउ हो जाएगी? ठीक है, अगर डिसमिस हो जाती है, ठीक है सर, तो आज आपने देखा किस हद तक वो कस्में खाने तक चले गए, जो कि मैं समझता हूं कि कस्में खाने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग प्रोसीजर है कस्मों का भी, और वो सारी चीजें अब ट्रायल में है, वहां एविडेंस में निकाल गए, एविडेंस होता ही एफिडेविट पे, ओथ पे होता है। और मैं समझता हूं कि वकील को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वकील हमेशा अपीयर होता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। कस्में भी क्लाइंट को खानी चाहिए, फैक्ट्स को भी। वो हम तो एक नैरेटिव जो उनका होता है फैक्ट्स का, उसमें लीगल पॉइंट देकर उसको वे आउट दे रहे होते हैं। अदरवाइज अगर वकील खुद कस्में खाना शुरू कर दे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे बहुत अजीब सा लगा। एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, वकील हैं और कॉम्पिटेंट वकील हैं, कस्में खाने तक चला जाना इसका मतलब उनके केस में शायद दम नहीं है। सर एक चीज और, जब बीच में आई जिब्रान नासिर साहब ने भी अदालत को इस मामले से इंटीमेट किया कि मुल्जमान की तरफ से एक पहले भी दरखास्त दायर की गई थी, एक आईनी पिटीशन दायर की गई थी, जिनकी मुस्तरद हो चुकी है कि मुकदमा खत्म किया जाए, उसको क्वाश किया जाए, वो भी हकायक छुपाए गए थे अदालत से। तो जब वो हकायक जिब्रान नासिर ने आगे रखे तो उस पर भी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने भरमी का इजहार किया कि आपने हकायक छुपाए, फैक्ट छुपाए। वो क्या मामला था? आप जिसे बरहमी कह रहे हैं ना, उसको मैंने इंग्लिश में रिजाइनमेंट कर दिया। ठीक है, वो बरहमी थी बेसिकली जी। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, बी दैट द क्रिमिनल और सिविल मैटर, आपको यू हैव टू गो विद द क्लीन हैंड्स। आप कोर्ट से कोई चीज छुपा नहीं सकते। इसी तरह से जब आप डॉक्टर से कोई चीज नहीं छुपा सकते, वकील और कोर्ट से नहीं छुपा सकते। ठीक है ना? तो एक पिटीशन इन्होंने फाइल की थी, आपको याद होगा, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की, वो इनकी रिजेक्ट हो गई थी फॉर व्हाटएवर रीजन। ठीक है, उसके बाद उनके पास जो रेमेडी अवेलेबल थी ना, वो रेमेडी अवेलेबल थी 265K में अक्यूटल के लिए, ट्रायल कोर्ट में वो ट्रायल कोर्ट में ही होता है। सेशन ट्रायल में 265K होता है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल में 249 होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद है उन्होंने उसको अवेल नहीं किया, ये आ गए यहाँ पर डायरेक्ट। तो इनका दरखास्त में भी वो फैक्ट छुपा है। हाँ, तो अच्छा, वो जब उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया तो राइटली पॉइंट आउट किया
जिब्रान नासिर ने कि सर उसकी रेमेडी वहां अवेलेबल थी, इनकी एक पिटीशन यहाँ क्वैशमेंट की जो है वो डिसमिस हो चुकी है, जिसमें जज साहब ने कहा कि वो पिटीशन अगर रिजेक्ट हो चुकी है तो आपने इसमें लगाई क्यों नहीं है। इसका मतलब आपने फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की है, कंसीलमेंट की है, और कोर्ट से कंसीलमेंट करना आपको पता है अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बरानी का इजहार किया। और दूसरी बात जो थी कि वो बार बार उस चीज पे असर्ट कर रहे थे कि सर ये एप्लीकेशन पहले सुन ले। तो मेरे भाई बलोच साहब हैं, सीनियर काउंसिल है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, इनको पता है कि जो एप्लीकेशन आज फाइल की गई है या 2 दिन पहले की गई है, 4 दिन पहले की गई है, उसकी कॉपी अगर आज सप्लाई हो रही है, वकालतनामा आज फाइल हो रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली डेट हो जाती है 2। जज साहब थे कि इसमें 2 दिन की डेट ले लें जी। उन्होंने कहा कि सर आप ये सुन लें। तो जज साहब का जो माइंड बना हुआ था ना, वो क्लियरली आप सब लोग पढ़ सकते हैं, आप सहाफी भी वहां थे, हम भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर इसका फेट जो है ना वो डिसाइड करेगा अगली एप्लीकेशन। सर अच्छा, लोग सवाल तो कर रहे हैं, बहुत सवालात ये कर रहे हैं कि एमएलओ होना चाहिए था, एमएलओ रिक्वायरमेंट भी है, तो अब तक रुका हुआ क्यों है? तो आज आर्गुमेंट भी आपने सुने, तो उसमें क्या लग रहा है कि क्या एमएलओ होगा या नहीं होगा? देखिए, हमें एक चीज का तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट ये देना चाहिए कि देखिए, जब आपके केस में कोई दम नहीं होता है ना, फिर आप इंटरलॉक्यूटरी और इन एप्लीकेशन में फंसा देते हैं लोगों को, और फंसाते हैं ताकि फोकस डाइवर्ट हो जाए। इन्होंने फोकस डाइवर्ट करने में बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और इस तरह की एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन एमएलओ की एक तो मिसकंसेप्शन और परसेप्शन ये है कि शायद एक आध चीज जो हमारे जहनों में है वो डिडक्ट करनी है, नहीं, इसमें पूरा थॉरो एनालिसिस होना है, फिजिकल और साइको एनालिसिस होना है। साइको एनालिसिस में ये सारी चीजें आनी है, वो आप 3 महीने के बाद भी आप डिडक्ट कर सकते हैं, 4 महीने के बाद भी डिडक्ट कर सकते हैं कि भाई बच्ची को ड्यूरेस में रखा गया था, अंडर ड्यूरेस थी, स्टेटमेंट से दिलवाई जा रही थी, क्योंकि वो स्टेटमेंट बाद में टेक्निकली गलत साबित हो रही थी। अच्छा, यहाँ तक ये बच्ची कह रही थी मैं अकेली गई थी, बाद में साबित हुआ अकेली नहीं गई थी, यहाँ से लेकर जाया गया था। 18 ईयर्स बाद में गलत साबित हुआ टेक्निकली। अच्छा, तो वो स्टेटमेंट एमएलओ के करवाने का मकसद कि आया उससे क्या तशद्दुद किया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, उसके माइंड को कैप्चर किया जा रहा था, आया मेडिसिन खिलाई जा रही थी, ये सारी चीजें डिडक्ट होना है। ठीक है। अच्छा सर, एक 6 जून से लेके बल्कि इससे पहले जो है 6 जून से और इससे पहले बल्कि 16 अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ, वो सारे फैक्ट्स दोबारा अब अदालत के सामने आ रहे हैं, तो ये क्या वजह होती है कि अब नई एप्लीकेशन है, सिर्फ एमएलओ पे बात हो? मैंने शायद जैसे बताया ना कि वो कामयाब रहे उलझाने में, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन फाइल करके लिंग ऑन, ताकि फोकस जो ट्रायल्स है ना, ये सारी चीजें ट्रायल में खुल के आएंगी, और उनको पता है ट्रायल में डिफीट का जो हम देख रहे हैं, इन्विसेज कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अब हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 25-26 ईयर्स, बलोच साहब का भी 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि जब ट्रायल से आप किसी का फोकस डाइवर्ट करते हैं तो इन एप्लीकेशन में उलझा देते हैं। ठीक है, तो उलझा रहे हैं, पुरानी बातों को बार बार ला रहे हैं, और उसको लोगों। चले सर, आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि रात में इंशाल्लाह पे तफसील से गपशप करेंगे, बराह रास्त से इंशाल्लाह होंगे रात में जीएन कुरैशी साहब मेरे ही चैनल पे। और चूंकि इस केस में दलाइल आज वो हो चुके हैं, आज जो पार्टली हद हुआ है मुलजिम के वकला की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर कल मजीद होंगे 9:30 बजे के लिए ये केस रखा गया है, जिसमें पहले जो है एमएलओ के लिए हालांकि केस मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब जो है मुलजिम की तरफ से, मुलजिम के वकील की तरफ से कहा गया है कि पहले ये मामला जो है चालान का सुन लिया जाएगा, चालान पे फैसला हो गया तो उसके बाद फिर जो है एमएलओ की दरखास्त के ऊपर दलाइल देना या उस पर मजीद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, तो इसलिए पहले ये केस सुन लिया जाए। तो काफी तवील तरीन बातें हुई, उसमें प्रोसिक्यूशन के का मौक़िफ़, सरकार का मौक़िफ़, और उसके बाद फिर 16 अप्रैल से लेके 6 जून 8 जून बच्ची की उम्र का तयन और सारे मामला तक अदालत ने तकरीबन कोई 45 मिनट के लगभग दलाइल सुने। आज आमिर नियाज साहब जो कि मुल्ज़िम के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा भी गया कि मजीद 10 मिनट तक वो दलाइल देंगे। तो आज चूंकि दीगर केसेस भी थे, तो अब कल यानी कि जुम्मे के रोज 9:30 बजे के लिए फिर इस केस को रखा गया है। मजीद कुछ फैक्ट्स, कुछ चूंकि तवील तरीन दलाइल हुए, तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने वो तफसीलात भी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।